आज इस वीडियो में इस चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है वजह जो रशिया से अमेरिका डरता है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझता है और मानता है, लेकिन जहां रशिया की बात आती है वो कहीं ना कहीं झूल जाता है। अमेरिका कहीं ना कहीं रशिया के आगे नरम पड़ जाता है और सीधा रशिया से टक्कर लेने से डरता है। तो आपको बता दूं कि राजा की जान तोतों में है। राजा रशिया है और रशिया का तोता खुद अमेरिका है। कुछ ऐसा चक्कर रशिया ने चलाया है कि हम मरेंगे तो सनम तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी सोशल का स्पेशल प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर रशिया से अमेरिका क्यों डरता है। हजरात, ये कोल्ड वॉर का वक्त था जब रशिया टूटा नहीं था, सोवियत संघ था। उस वक्त अमेरिका और रशिया के बीच ऐसी खतरनाक भिड़ंत थी कि मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त ये कहानी शुरू हुई कि अमेरिका ये सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु बम तैनात किया जाए। ऐसे ही रशिया सोच रहा था कि अमेरिका के खिलाफ पूरे इलाके में परमाणु बम तैनात किया जाए। अमेरिका ने तुरंत यूरोप में अपने परमाणु तैनात करने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में रशिया ने क्यूबा में अपने परमाणु बमों को तैनात किया। अब इसके बाद टेंशन और बढ़ गई थी। अब टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास के दुनिया के तमाम देशों को टेंशन हो गई कि इन ससुरों की वजह से हम लपेटे में ना आ जाएं। तो हुआ ये कि दोनों देशों के बीच डील हुई। डील के बाद क्यूबा से रशिया ने अपने परमाणुओं को निकाल लिया। वहीं कुछ कुछ इलाकों से अमेरिका ने भी बता दिया कि भाई हमने अपने परमाणु हटा लिए हैं। अब अमेरिका का 40वां राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, इस बंदे ने खतरनाक ऑप्शन रखा, बड़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने SDI यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव प्लान बनाया और कहा कि हम न्यूक्लियर मिसाइलों को और न्यूक्लियर हमलों को रशिया के अंतरिक्ष से ही रोकेंगे। प्लान साहब का ये था कि रशिया अगर हम पर हमला करेगा परमाणु, तो हम अंतरिक्ष में अपने हथियार जो तैनात किए होंगे, हम अंतरिक्ष में ही रूस की आने वाली न्यूक्लियर मिसाइल को मारकर गिरा देंगे और इसके बाद हम जवाबी कार्रवाई में परमाणु जब दागेंगे रशिया पर, तो रशिया पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? मेरे दोस्तों, यही वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को असल में स्टार वॉर्स कहा गया। हॉलीवुड की वो फिल्म नहीं जिसका नाम स्टार वॉर्स है और सीरीज मौजूद है। असल में ये थी स्टार वॉर्स, जो अंतरिक्ष में पहली बार अमेरिका ने प्लान बनाया कि हम अंतरिक्ष से ही रूस की परमाणु मिसाइलों को खराब कर देंगे, मार देंगे। अब जब ये प्लान मंजर-ए-आम पर आया तो सोवियत संघ यानी आज का रशिया खौफ में आ गया, सख्ते में आ गया कि ये तो बड़ा खतरनाक प्लान है, क्योंकि अगर हमने परमाणु दागा तो ये कहा जाएगा कि पहला हमला हमने किया, इसके बाद हमारी मिसाइलों को वो अंतरिक्ष में ख़राब भी कर देंगे और पलट कर वो परमाणु हमला करेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। अब रशिया ने सोचना शुरू किया कि इसके जवाब में हम क्या करें। सोवियत संघ के दौरान ही रशिया ने फिर अपने वैज्ञानिकों को काम पर लगाया और कुछ ही समय में एक खतरनाक डिवाइस बनाया, जो कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइस था और उस डिवाइस का नाम था डूम्सडे डिवाइस। मेरे दोस्तों, रशिया के पास 6000 परमाणु बम है और हो सकता है, कहा जाता है कि इससे ज़्यादा भी है, क्योंकि रशिया चतुर चालाक है और अपने हथियारों को वो छुपा कर रखता है। लेकिन 6000 में से 1600 ऐसे परमाणु हथियार हैं जो अभी भी उसके एक्टिव हैं, जो कभी भी लॉन्च करके वो किसी को भी बर्बाद कुछ ही सेकंड में कर सकता है। अब ये जो डिवाइस बनाया था ये इतना खतरनाक था कि आगे चलकर
इसका नाम डेड हैंड्स रखा गया। Dead hand. Dead hand. Created a dead hand system. Dead hand nuclear plant. Secretive Soviet era system which would launch nuclear missiles if the country is attacked. अब इस डिवाइस को इतना खतरनाक क्यों माना गया जिससे अमेरिका भी आज तक सहमा हुआ है? हजरात मोहतरम, इस डिवाइस को इस तरह से बनाया गया कि अगर रशिया के ऊपर कहीं भी परमाणु हमला हुआ या फिर रशिया के बड़े अधिकारियों के ऊपर हमला करके मार दिया जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये ऑटोमेटिक परमाणु हथियार जहां जहां चाहे समुद्र के अंदर सबमरीन हो परमाणु रूस की, चाहे कहीं साइलों में छुपी हुई परमाणु मिसाइलें हैं, 1600 मिसाइलों को ये कंप्यूटर डिवाइस जो बड़ी ही चालाकी से रशिया ने बनाया, जिसका नाम डेड हैंड रखा बाद में, ये डिवाइस क्या करेगा, उन तमाम परमाणु मिसाइलों को और हथियारों को कोड भेज देगा, यानी वो एक्टिव लॉन्च हो जाएगा और मिसाइलें ये सारी 1600 से ज़्यादा जो मिसाइल परमाणु मिसाइलें हैं ये सीधा दंदनाती हुई अमेरिका के शहरों पर जाकर बरसात कर देंगी, जिसके बाद अमेरिका 30 मिनट के अंदर पूरी तरह से मैप से मिट जाएगा। जी हाँ, ये डिवाइस कन्फर्म बनाया गया, आज भी कहा जाता है ये एक्टिव है, यानी रशिया ने पूरी दुनिया में पहला ऐसा सिस्टम बना लिया कि अगर रशिया के तमाम अधिकारियों को मार दिया जाता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक अमेरिका के ऊपर तमाम परमाणु मिसाइल छोड़ देगा। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया, ये आज भी हर दिन 15 मिनट के लिए एक्टिव होता है और रूस की तमाम जितनी भी ज़मीनें हैं सबकी गर्मी और हवा और ज़मीन के अंदर की गर्मी को मापता है कि कहीं धोखे से भी परमाणु हमला तो नहीं हुआ या कहीं केमिकल और ख़तरनाक परमाणु जैसा हमला तो नहीं हुआ, और फिर एक चेकलिस्ट की तरह ये काम करता है। कुछ बड़े अधिकारियों को ये वेरीफाई करता है कि वो जिंदा हैं या मारे गए। ये तमाम सिस्टम ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक बार ऑन किया गया और अपना काम ये रोज़ कर रहा है। हजरात, रशिया ने इसका खुलासा कभी आधिकारिक तौर पर नहीं किया, लेकिन सन 2011 में कमांडर सर्गेई कराकेव ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने ऐसा डिवाइस बनाया है जो 1600 से ज़्यादा मिसाइलें, एक्टिव मिसाइलें, परमाणु हमला सीधा अमेरिका पर कर सकती हैं। ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है और हमने इसको अपडेट भी किया है। आज के वक्त रशिया ने इस सिस्टम को और भी खतरनाक कर दिया है। इसके अंदर नए रडार, नए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऐड कर दिए गए हैं, यानी अगर कहीं से भी, अच्छा सिस्टम ये ऐसा बनाया गया है कि रशिया पर हमला कोई भी कहीं से भी करे, परमाणु मिसाइल रशिया से अगर निकलेंगी इस ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ, तो मिसाइल ये सीधा अमेरिका पर ही जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका, ये चतुराई समझिए और देखिए, अमेरिका यही वजह है नहीं चाहता कि कोई भी पूरी दुनिया में रशिया पर परमाणु दाग दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया के निशाने पर एक ही दुश्मन है, वो है अमेरिका। मिसाइलें अगर रशिया से निकलेंगी तो अमेरिका पर ही जाएंगी और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। यानी व्लादिमीर पुतिन को अगर मार दिया जाता है या उनकी पूरी रिजीम को ख़त्म कर दिया जाता है, तब भी हमला होगा तो सीधा अमेरिका पर। यानी अगर उस डिवाइस ने ये रिकॉर्ड कर लिया और पकड़ लिया कि ये पूरी रिजीम मार दी गई है, कमांडर जनरल स्टाफ ख़त्म हो चुके हैं, रशिया के प्रेसिडेंट और सीनियर अधिकारी जिनकी चेक लिस्ट में नाम है, वो जो कोडिंग की गई है, अगर उसमें कोई एक बंदा भी इधर उधर होता है तो ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और अमेरिका को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। अब आपको इंटेंसिटी बता देता हूं कि अगर अमेरिका के ऊपर रूस ने परमाणु हमला ये कर दिया या ऑटोमेटिक ये फायर हो गया, तो रिपोर्ट ये है कि जब हमला होगा तो ये हमला इतना ख़तरनाक होगा कि पूरी दुनिया सहम जाएगी। पूरी दुनिया में अगर बारिश उस वक्त हुई
तो काले पानी की बारिश होगी, इतना धुंध और इतना धुआं होगा। दुनिया का कोई मुल्क, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां काले धुएं ना हो और जहां खौफनाक मंजर ना हो। कहा यह भी जाता है कि फ्रीज हो जाएगा सब कुछ, ये मौसम भी फ्रीज हो जाएगा और तापमान में ठंड भी पैदा होगी। जहां ठंड होगी वहां ठंड रहेगी, जहां गर्मी होगी वहां वो गर्मी ही रहेगी। कहा जाता है इस हमले की इतनी खतरनाक ताकत होगी। कहा जाता है कि अमेरिका के पास भी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जो रोज अमेरिका में ये चेक करती है वो टेक्नोलॉजी कहीं परमाणु हमला तो नहीं हुआ। लेकिन ऑटोमेटिक परमाणु हथियार को लॉन्च करने वाला सिस्टम अभी तक अमेरिका के पास नहीं है। यही वो टेक्नोलॉजी रूस की है और यही वो चीज ऐसी है जिसकी वजह से आज भी रशिया से अमेरिका डरता है। इसको डेड हैंड कहा जाता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी रशिया ने कभी नहीं दी है। पहला और आखिरी ऑफिशियल बयान 2011 में दिया गया था। कहा जाता है ये डिवाइस आज भी एक्टिव है, जिसकी वजह से रशिया से अमेरिका खौफ खाता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। बताएंगे कि आप अमेरिका के साथ हैं या रशिया के साथ। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय हिंद।